अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, कि अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, कि अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश भारती, आज आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। आज से हमारी केमिस्ट्री जो है कंटिन्यू चलेगी, क्लास इंग्लिश की भी चलेगी। देखिए, जो मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं और आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूं, तो दोनों क्लास हमारी जो है कंटिन्यू रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं परमाणु क्रमांक। मतलब पहले ये जान लीजिए, 1 से 30 तक क्या तत्व को जानेंगे। तत्व में क्या जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु क्रमांक, फिर तत्व के नाम, संकेत, परमाणु भार। तो ठीक है दोस्तों, आपका समय नष्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए फिर दोस्तों देख लेते हैं 1 से 30 तक के तत्व में क्या जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे परमाणु क्रमांक, ठीक है। उसके बाद जानेंगे तत्व का नाम, फिर संकेत, फिर उसके बाद परमाणु भार। ठीक है, तो 1 से 30 तक तत्व को जानेंगे और क्या जानेंगे ये सब लिखा है। ठीक है, मैंने बताया कि परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम, संकेत, परमाणु भार। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, परमाणु क्रमांक जो 1 है, 1 पर कौन सा तत्व है, तो कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन है। इसका संकेत क्या होता है, देखिए संकेत जो होता है H होता है। अगर बात करें परमाणु भार की कि इसका परमाणु भार कितना होता है, तो इसका आंसर होगा, इसका परमाणु भार 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए परमाणु क्रमांक 2 पर, परमाणु क्रमांक अगर 2 पर कोई पूछे कि ये बताइए परमाणु क्रमांक 2 पर कौन सा तत्व है, तो आपका आंसर होगा हीलियम। ठीक है, ये तो हो गया परमाणु क्रमांक 1 पर, मतलब 2 पर कौन सा तत्व है, तो आपका आंसर होगा हीलियम होता है। इसका संकेत कोई पूछ ले कि बताइए, ये बताइए इसका संकेत क्या होता है, तो आपका आंसर होगा, इसका संकेत जो होता है He होता है। ठीक है, अगर हमसे परमाणु क्रमांक की बात किया जाए तो परमाणु क्रमांक 2 पर कौन सा तत्व है, हीलियम है। संकेत अगर कोई पूछे कि इसका संकेत क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका जो संकेत होता है He होता है। अगर बात करें परमाणु भार की कि अच्छा ये बताइए, आप तो ये बता दिए, परमाणु क्रमांक बता दिए कि 2 पर कौन सा तत्व है, हीलियम है, संकेत भी बता दिए कि He होता है। भैया आप ये बताइए कि इसका परमाणु भार कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया ये तो परमाणु क्रमांक, इसका जो 2 पर तत्व है इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। ठीक है, अब देखते हैं परमाणु क्रमांक 3 पर। 2 देख लिए, 1 देख लिए, अब देखते हैं 3 पर। अगर आपसे पूछे कि ये बताइए परमाणु क्रमांक 3 पर कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे जो 3 पर तत्व है लिथियम है। ठीक है, कौन सा तत्व है, लिथियम है। अगर इसका कोई पूछे कि संकेत बताइए, संकेत आप कहेंगे Li होता है। क्या होता है, Li। फिर पूछे परमाणु भार कितना होता है, देखिए इसका जो परमाणु भार होता है 6.94 होता है या 7 होता है। ठीक है, या तो ये कहने का मतलब 6.94 या 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए परमाणु क्रमांक 4 पर अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए परमाणु क्रमांक 4 पर कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे बेरिलियम है। कौन है, बेरिलियम है। अब बात करते हैं इसका संकेत, बेरिलियम का संकेत क्या होता है, तो आप कहेंगे Be होता है। ठीक है, बेरिलियम का संकेत क्या होता है, Be होता है। अगर इसकी बात करें परमाणु भार की कि ये बताइए परमाणु भार इसका कितना होता है, तो आप कहेंगे इसका जो परमाणु भार होता है 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। देखिए परमाणु क्रमांक 4 पर कौन सा तत्व है, बेरिलियम है। इसका संकेत क्या होता है, Be होता है। परमाणु भार अगर बात करें कि इसका परमाणु भार कितना होता है, तो आप कहेंगे इसका जो परमाणु भार होता है वो तो 9 होता है। ठीक है, अब देखते हैं परमाणु क्रमांक 5 पर। परमाणु क्रमांक 5 पर कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे परमाणु क्रमांक 5 पर तो बोरान है। कौन सा तत्व है, बोरान है। ठीक है, अगर संकेत की बात करें कि ये बताइए बोरान का संकेत क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया ये तो बोरान का जो संकेत है B होता है। क्या होता है, B होता है। तो हम क्या लिखें, B लिख दिए। ठीक है, अब इसका अगर बात करें परमाणु भार, बोरान का अगर परमाणु भार कोई पूछे तो आप बता देना कि इसका जो परमाणु भार होता है
8 होता है। ठीक है, बोरान का अगर कोई पूछे कि इसका परमाणु भार बता दीजिए, इसका परमाणु भार कितना होता है, तो आप कहेंगे इसका जो परमाणु भार होता है 10.8 होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है 10.8। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक 6 पर। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए आप परमाणु क्रमांक 6 पर कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे 6 पर जो है कार्बन होता है। कौन सा तत्व होता है? कार्बन होता है। अगर इसकी संकेत की बात किया जाए कि ये बताइए संकेत इसका क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका जो संकेत होता है सी होता है। क्या होता है? सी होता है। अगर इसकी जो 6 पर कार्बन है, मतलब परमाणु क्रमांक 6 पर कौन सा तत्व है, आप कहेंगे कार्बन है, इसका संकेत क्या होता है? सी होता है। अगर इसके बात करें परमाणु भार की कि आप ये बताइए इसका जो परमाणु क्रमांक 6 पर कार्बन है, इसका परमाणु भार कितना होता है, तो आप कहेंगे इसका जो परमाणु भार होता है 12 होता है। क्या कितना होता है? 12 होता है। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक 7 पर। क्या बोले? परमाणु क्रमांक 7 पर कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन। कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन। इसका अगर संकेत की बात किया जाए कि ये बताइए आप इसका संकेत क्या होता है, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन का जो संकेत है N होता है। क्या होता है? N होता है। अब बात करते हैं परमाणु भार की। किसकी बात करेंगे? परमाणु भार की। आप ये बताइए नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है कितना होता है, तो आप कहेंगे इसका जो परमाणु भार होता है 14 होता है। क्या होता है? कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, 14 होता है। अब बात करें परमाणु क्रमांक 8 पर। परमाणु क्रमांक 8 पर कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन लिख लेंगे। उसके बाद अगर इसकी बात करें संकेत कि आप ये बताइए संकेत इसका कितना होता है, तो आपका आंसर होगा इसका जो संकेत होता है O होता है। कितने क्या होता है? O होता है। एकदम राइट। ठीक है, अब बात करें परमाणु भार की कि आप तो ये बता दिए परमाणु क्रमांक 8 पर कौन सा तत्व है, संकेत भी बता दिए, अब परमाणु भार भी बता दीजिए। क्या? परमाणु भार भी बता दीजिए। तो इसका जो परमाणु भार होता है 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। किसका 16 होता है? ऑक्सीजन का। संकेत की बात किया जाए कि आप ये बताइए संकेत इसका क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? O होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप कहेंगे परमाणु क्रमांक तो 8 है। ठीक है, 8 है। एकदम राइट। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक 9 की। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक 9 की। आप ये बताइए परमाणु क्रमांक 9 पर कौन सा तत्व है। आपसे अगर कोई पूछे कि ये बताइए परमाणु क्रमांक पर कौन सा तत्व है, तो आपका आंसर होगा फ्लोरीन। क्या होगा आपका आंसर? फ्लोरीन। ठीक है, आप बता दिए कि परमाणु क्रमांक 9 पर फ्लोरीन है, तो इसका संकेत भी बता दीजिए ना, तो संकेत भी समझ लीजिए। इसका जो संकेत होता है F होता है। चलिए ठीक है, परमाणु क्रमांक बता दिए, तत्व को नाम बता दीजिए, संकेत भी बता दिए, अब इसका परमाणु भार भी बता दीजिए। क्या बता दीजिए? परमाणु भार भी बता दीजिए। तो देखिए जो 9 पर परमाणु क्रमांक कितना? 9 पर कौन सा तत्व है? फ्लोरीन है। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है? F होता है। इसका जो परमाणु भार होता है ये कितना होता है? ये 19 होता है। ठीक है, अब देखते हैं 10 पर। परमाणु क्रमांक 10 पर कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? नियान होता है। कौन सा तत्व होता है? नियान होता है। अगर संकेत की बात किया जाए कि इसका संकेत क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे Ne होता है। क्या होता है? Ne होता है। चलिए ठीक है, आप बता दीजिए, परमाणु क्रमांक भी बता दीजिए, तत्व को नाम भी बता दीजिए और संकेत भी बता दीजिए। एक छूट रहा है, परमाणु भार कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही तो कहेंगे इसका जो परमाणु भार होता है 20.1 होता है। कितना होता है? 20.1 होता है। ठीक है, इसमें तो ये जाने कि 1 से 10 तक के तत्व। ठीक है, अब हम जानेंगे 11 से लेकर 20 तक, फिर जानेंगे 20 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो हमारे वीडियो में बने रहें, मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं 11 से 20 तक के तत्व। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 11 से लेकर 20 तक के तत्व। ठीक है, उसमें क्या क्या जानेंगे, देखिए फिर सुन लीजिए। परमाणु क्रमांक जानेंगे, तत्व को नाम जानेंगे, संकेत जानेंगे और क्या जानेंगे? परमाणु भार जानेंगे। क्या जानेंगे?
परमाणु भार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए परमाणु क्रमांक 11 पर अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए परमाणु क्रमांक 11 पर कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे इसका जो आंसर है सोडियम है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सोडियम है। आप कहेंगे सोडियम है। ठीक है, देखिए परमाणु क्रमांक 11 पर कौन सा तत्व है? सोडियम है। ठीक है, अगर इसकी संकेत की बात किया जाए कि सोडियम का संकेत क्या होता है, तो इसका जो संकेत होता है Na होता है। क्या होता है? Na होता है। इसका संकेत क्या होता है? Na होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके ये बताइए परमाणु भार कितना होता है, अगर कोई पूछे कि इसका परमाणु भार कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे? इसका आंसर है 23। कितना होता है? इसका परमाणु भार 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। अगर आपसे पूछे परमाणु क्रमांक 12 पर कौन सा तत्व है, ये बता दीजिए, तो आप कहेंगे परमाणु क्रमांक जो 12 पर है वो तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। चलिए ठीक है, आप बता दिए परमाणु क्रमांक 12 पर कौन सा तत्व है। अब इसका संकेत भी बता दीजिए। इसका संकेत भी बता दीजिए। तो जो इसका संकेत क्या होगा? Mg होगा। क्या होगा? Mg होगा। ठीक है, Mg होगा। अगर पूछे परमाणु भार कितना होता है इसका, किसका? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का। तो आप कहेंगे इसका जो परमाणु भार होता है 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, अब देखते हैं परमाणु क्रमांक 13 पर कौन सा तत्व होता है। परमाणु क्रमांक 13 पर कौन सा तत्व होगा, तो मेरे भाई आपका आंसर होगा जो 13 पर परमाणु क्रमांक है उसका आंसर होगा कौन सा तत्व होगा? मतलब एल्युमिनियम होगा। कौन सा तत्व होगा? एल्युमिनियम होगा मेरे भाई। कौन सा तत्व होगा? एल्युमिनियम होगा। चलिए ठीक है, अब इसका संकेत भी बता दीजिए ना। संकेत भी बता दीजिए। परमाणु क्रमांक बता दिए, तत्व का नाम बता दीजिए, तो संकेत भी बता दीजिए ना भैया। तो संकेत इसका होता है मेरे भाई Al होता है। क्या होता है? Al होता है। चलिए ठीक है, परमाणु भार भी बता दीजिए। क्या बता दीजिए? परमाणु भार भी बता दीजिए। तो देखिए इसका जो परमाणु भार होता है 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है मेरे भाई। देखिए अब देखते हैं, देखिए 13 तो हो गया। अब देखते हैं परमाणु क्रमांक 14 पर कौन सा तत्व होता है। तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? जो हम कहेंगे वो आप कहेंगे। ठीक है, तो हम बताते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक 14 पर कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे मेरे भाई जो 14 पर है, परमाणु क्रमांक जो 14 पर है उसका नाम क्या है? सिलिकॉन है। क्या नाम है? सिलिकॉन है। चलिए बता दीजिए संकेत भी। चलिए बता दीजिए संकेत भी ना। तो जो इसका संकेत क्या होता है सिलिकॉन का? Si होता है। क्या होता है? Si होता है। परमाणु भार कितना होता है? जो सिलिकॉन का परमाणु भार है कितना होता है? तो इसका जो परमाणु भार है 28.1 होता है। इसका किसका? सिलिकॉन का। कितना होता है? 28.1 होता है। ठीक है, संकेत क्या होता है? अगर कोई पूछे आपसे कि इसका संकेत क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब यही ना होगा कि Si होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? आप क्या कहेंगे? आप क्या बताएंगे उन्हें? तो आप यही ना कहेंगे कि इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, यही ना कहेंगे। तो किसका? सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 होता है। 14 होता है ना मेरे भाई। यस, अब देखते हैं परमाणु क्रमांक 15 पर। आप ये बताइए परमाणु क्रमांक 15 पर कौन सा तत्व है, तो आप यही ना कहेंगे। क्या कहेंगे? फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस होता है। इसका संकेत क्या होता है? संकेत क्या होता है? अरे संकेत इसका यही ना होता है, पी होता है। क्या होता है? पी होता है। चलिए बता दीजिए इसका परमाणु भार भी बता दीजिए। तो सुन लीजिए, इसका परमाणु भार जो होता है 31 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 31 होता है। चलिए ठीक है, हम मान लिए कि 31 होता है। अब ये ना बता दीजिए 16 पर कौन सा तत्व है, परमाणु क्रमांक 16 पर। तो अभी आपका आंसर होगा
16 पर जो है सल्फर है। कौन सा तत्व है? सल्फर है। चलिए इसका संकेत बता दीजिए ना। संकेत इसका क्या होता है? एस होता है। क्या होता है? एस होता है। ठीक है, चलिए आप जान लेते हैं परमाणु भार। इसका परमाणु भार कितना होता है? किसका? परमाणु क्रमांक 16 पर कौन सा तत्व है? आप कहेंगे सल्फर है। आप यही ना कहेंगे, सल्फर है। अब इसका संकेत भी बता दीजिए। देखिए 16 पर कौन सा तत्व है? सल्फर है। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है? एस होता है। परमाणु भार की बात किया जाए कि इसका परमाणु भार कितना होता है, इसका मतलब किसका? सल्फर का। जो सल्फर की कितना होता है? 32 होता है। 32 होता है। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक 17 पर। आपसे अगर कोई पूछे कि आप ये बताइए भैया परमाणु क्रमांक 17 पर कौन सा तत्व है, तो आप यही ना कहेंगे 16, मतलब 17 पर कौन सा तत्व है? क्लोरीन है। कौन सा तत्व है? क्लोरीन है। चलिए ठीक है, क्लोरीन है। सही बताएं आपने कि क्लोरीन है। चलिए इसका बता दीजिए संकेत। इसका संकेत क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका जो संकेत है Cl होता है। क्या होता है? Cl होता है। ठीक है, Cl होता है। अगर परमाणु क्रमांक की बात किया जाए कि 17 पर कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे क्लोरीन है। इसका संकेत क्या होता है? Cl होता है। अगर इसका परमाणु भार की बात किया जाए कि ये बताइए, चलिए ठीक है, संकेत भी बता दीजिए। परमाणु क्रमांक 17 पर कौन सा तत्व है ये भी बता दीजिए। बता दिए। अब ये भी बता दीजिए कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, मतलब परमाणु भार, परमाणु क्रमांक नहीं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? परमाणु भार की। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 17 पर कौन सा तत्व है? क्लोरीन है। इसका संकेत क्या होता है? Cl होता है। अगर इसकी परमाणु भार की बात किया जाए कि ये बताइए परमाणु भार कितना होता है, तो इसका होता है 35.5। कितना होता है? 35.5 होता है। ठीक है, अगर आप बात करें परमाणु क्रमांक 18 पर अगर बात किया जाए कि ये बताइए परमाणु क्रमांक 18 पर कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व है, तो आप यही ना कहेंगे कि इसका जो 18 पर परमाणु क्रमांक पर जो है कौन सा तत्व है? आर्गन है। आर्गन है मेरे भाई। कौन सा तत्व है? आर्गन है। अब इसकी अगर बात करें संकेत की क्या हो कि इसका संकेत क्या होता है, तो आप कहेंगे Ar होता है। इसका संकेत क्या होता है? Ar होता है। किसका संकेत? आर्गन का। किसका संकेत? आर्गन का। अब इस बता दीजिए परमाणु भार कितना होता है? आर्गन का परमाणु भार कितना होता है, तो आप कहेंगे 39.9 होता है। 39.9 होता है। ठीक है, देखिए फिर समझिए परमाणु क्रमांक जो 18 पर है, इस कौन सा तत्व है? परमाणु क्रमांक 18 पर कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे आर्गन है। क्या कहेंगे आप? आर्गन है। अगर इसकी संकेत की बात किया जाए कि इसके ये बताइए संकेत क्या होता है, तो आप कहेंगे Ar होता है। कितना होता है, मतलब क्या होता है? Ar होता है। परमाणु भार भी बता दीजिए। देखिए जो आर्गन का परमाणु भार होता है 39.9 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक 19 पर। अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये बताइए परमाणु क्रमांक 19 पर कौन सा तत्व है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका यही जवाब होगा कि परमाणु क्रमांक 19 पर तो पोटेशियम होता है। चलिए ठीक है, पोटेशियम होता है, आपने सही बताया। अब इसका संकेत भी बता दीजिए, इसका संकेत क्या होता है। तो देखिए इसका जो संकेत होता है के होता है। क्या होता है? के होता है। क्या होता है? के होता है। परमाणु भार कितना होता है? किसका? हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं। पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 39.1 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 19 पर मेरे भाई पोटेशियम है। पोटेशियम, इसका संकेत क्या होता है? के होता है। परमाणु भार की बात किया जाए कि इसका परमाणु भार कितना होता है, तो इसका 39.1 होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मजा आ रही है ना क्लास में। तो अब देखते हैं परमाणु क्रमांक 20 पर कौन सा तत्व है। परमाणु क्रमांक 20 पर कौन सा तत्व है। अगर पूछे कोई आपसे कि ये बताइए परमाणु क्रमांक 20 पर कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे कैल्शियम है। कैल्शियम है मेरे भाई। कौन सा तत्व है? कैल्शियम है। अगर इसकी संकेत की बात किया जाए कि आप ये बताइए संकेत क्या होता है, तो आपका आंसर होगा Ca होता है।
क्या होता है, Ca होता है। अगर इसकी परमाणु भार की बात किया जाए कि ये बताइए परमाणु भार कितना होता है इसका, किसका, कैल्शियम का, तो आपका जवाब होगा 40 होता है। कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, फिर समझिए मेरे भाई, फिर समझिए परमाणु क्रमांक जो 20 पर कौन सा तत्व है। आप कहेंगे भैया कैल्शियम है। कौन सा तत्व है, कैल्शियम है। अगर संकेत की बात किया जाए कि अच्छा ये बताइए इसका संकेत क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, Ca होता है, Ca होता है। बात करें परमाणु भार की कि आप ये बताइए कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, तो आपका जवाब होगा इसका तो 40 होता है। 40 होता है मेरे भाई, 40। ठीक है, इसमें क्या देखें, 11 से लेकर 20 तक के तत्व। अब दोस्तों देखने वाले हैं हम 21 से लेकर 30 तक के तत्व। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 21 से लेकर 30 तक के तत्व। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं, सबसे पहले ये बताइए इस क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं। दोस्तों लाइक भी करते जाइए, चलिए ठीक है। तो चलिए फिर अपनी हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइक कर देना, विश्वास है हमारा कि आप लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए फिर अपने हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों परमाणु क्रमांक 21 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं, परमाणु क्रमांक 21 की। अगर हमसे कोई पूछे, हमसे या आपसे, ठीक है, दोनों लोगों से, आपसे भी हमसे भी, ठीक है, परमाणु क्रमांक 21 पर अगर पूछा जाए कि कौन सा तत्व है, तो आप यही कहेंगे कि भैया ने तो बताया था। ठीक है, भैया ने तो बताया था कि इसके जो 21 पर कौन सा तत्व, स्कैंडियम होता है। परमाणु क्रमांक 21 पर कौन सा तत्व है, स्कैंडियम होता है। इसका संकेत क्या होता है, इसकी संकेत की अगर बात किया जाए कि ये बताइए इसका संकेत क्या होता है, तो आप यही ना कहेंगे कि इसका जो संकेत होता है Sc होता है। क्या होता है, Sc होता है। अगर इसकी परमाणु भार की बात किया जाए मेरे दोस्त, तो इसका 45 होता है। 45 होता है मेरे भाई। कितना होता है, 45 होता है मेरे भाई। अगर बात किया जाए परमाणु क्रमांक 22 पर, किसकी बात करें, परमाणु क्रमांक 22 पर कि कौन सा तत्व होता है, तो आप कहेंगे टाइटेनियम होता है। टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम होता है मेरे भाई। अगर बात किया जाए संकेत क्या होता है इसका, तो आप कहेंगे Ti होता है। किसका, टाइटेनियम का। ठीक है, क्या होता है, मतलब संकेत क्या होता है, Ti होता है। अगर इसकी बात किया जाए दोस्तों परमाणु भार की कि आप ये बताइए इसका परमाणु भार कितना होता है, तो आप कहेंगे 47.9 होता है। टाइटेनियम का परमाणु भार अगर कोई पूछे कि इसका परमाणु भार कितना होता है, तो आप कहेंगे 47.9 होता है। कितना होता है, 47.9 होता है मेरे भाई। 47.9 होता है मेरे भाई। किसका होता है, टाइटेनियम का। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक 23 पर। अगर कोई पूछे कि परमाणु क्रमांक 23 पर कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे वैनेडियम होता है। कौन सा तत्व होता है मेरे भाई, वैनेडियम होता है। अगर बात किया जाए कि ये बताइए वैनेडियम का संकेत क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, बी होता है। बी होता है मेरे भाई। क्या होता है, बी होता है। ठीक है, अगर परमाणु भार की बात किया जाए कि ये बताइए वैनेडियम का परमाणु भार कितना होता है, तो आप कहेंगे इसका जो होता है 50.9 होता है। कितना होता है, 50.9 होता है मेरे भाई। अगर बात किया जाए 24 की, परमाणु क्रमांक 24 पर कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे क्रोमियम है। कौन है, क्रोमियम है। संकेत क्या होता है इसका, Cr होता है। Cr होता है। ठीक है, अगर बात किया जाए परमाणु भार की कि ये बताइए इसका परमाणु भार कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 52 होता है। क्रोमियम का परमाणु भार कितना होता है, 52 होता है। संकेत क्या होता है, क्रोमियम का, Cr होता है। किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमियम की। क्रोमियम मतलब परमाणु भार कितना है, 24 है इसका। अगर बात किया जाए परमाणु क्रमांक 25 पर कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे 25 पर मैग्नीज है। मैग्नीज है। अगर संकेत की बात किया जाए कि ये बताइए इसका संकेत क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका जो संकेत होता है Mn होता है। क्या होता है,
Mn होता है। अगर इसकी परमाणु भार की बात किया जाए कि ये बताइए इसका परमाणु भार कितना होता है, तो आप कहेंगे मेरे भाई 54.9 होता है। मैग्नीज का परमाणु भार जो है 54.9 होता है। अब बात करते हैं किसकी, परमाणु क्रमांक 26 की। अगर आपसे पूछे ये बताइए परमाणु क्रमांक 26 पर कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे आयरन या लोहा। आप क्या कहेंगे, आयरन या लोहा, मतलब आयरन कहो या लोहा कहो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, या आयरन कहो या लोहा कहो, ठीक है। तो इसका संकेत क्या होता है, संकेत इसका होता है Fe होता है। इसका संकेत क्या होता है, Fe होता है। अगर इसकी बात करें कि इसका परमाणु भार कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 55.8 होता है। किसका होता है, आयरन का। आयरन का परमाणु भार कितना होता है, 55.8 होता है मेरे भाई, 55.8 होता है मेरे भाई। अगर बात करें 27 की, परमाणु क्रमांक 27 पर कौन सा तत्व है, तो आपका जवाब होगा कोबाल्ट, कोबाल्ट होगा। अगर इसकी संकेत की बात किया जाए कि ये बताइए इसका संकेत क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, CO होता है, CO होता है मेरे भाई। अब बात करते हैं परमाणु भार की कि इसका परमाणु भार कितना होता है, तो इसका जो परमाणु भार होता है 58.9 होता है। कितना होता है, 58.9 होता है। अगर बात करें परमाणु क्रमांक 28 की, 28 पर कौन सा तत्व होता है, निकिल होता है, निकिल होता है। संकेत की बात किया जाए Na होता है। संकेत क्या होता है, Na होता है। परमाणु भार की अगर बात करें तो इसका भी होता है 58.7 होता है। कितना होता है, 58.7 होता है। अगर बात किया जाए कि परमाणु क्रमांक 28 पर कौन सा तत्व है, आप कहेंगे निकिल है। संकेत क्या होता है, Na होता है। परमाणु भार कितना होता है, 58.7 होता है। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक 29 की। आप ये बताइए, अगर आपसे कोई पूछे, हम ही मान लीजिए, चलिए हम ही पूछ लेते हैं आपसे कि ये बताइए भैया जी परमाणु क्रमांक 19 पर कौन सा तत्व है, तो आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताना। यहीं भी मतलब मैं बताऊंगा, कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। मैं यहां बताऊंगा, आप कमेंट में लिखना, ठीक है। बात करते हैं किसकी, परमाणु क्रमांक 29 की। तो देखिए भैया इसमें जो होता है कॉपर होता है। तत्व का नाम क्या है, परमाणु क्रमांक 29 पर कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे कॉपर, आप कहेंगे तांबा, तो दोनों का मतलब एक ही है। आप तांबा कहो या कॉपर कहो, ठीक है। अगर बात करें इसकी संकेत की कि संकेत क्या होता है इसका, तो इसका संकेत जो होता है Cu होता है। इसका कॉपर या तांबा, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अगर इसकी बात करें परमाणु भार की कि ये बताइए इसका परमाणु भार कितना होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, 63.5। आपका जवाब क्या होगा, 63.5। अब बात करते हैं लास्ट तत्व की। हमारा लास्ट तत्व क्या है दोस्तों, जिंक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए परमाणु क्रमांक 30 पर कौन सा तत्व है, परमाणु क्रमांक 30 पर कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे जिंक होता है या जस्ता होता है। आप क्या कहेंगे, जिंक या जस्ता, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आप ये जिंक कहें या जस्ता कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है मेरे भाई, ठीक है। परमाणु क्रमांक 30 पर अगर कोई पूछे कि कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे जिंक है या तांबा भी बोल सकते हैं। इसकी संकेत की बात किया जाए कि ये बताइए इसका संकेत क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, Zn होता है, Zn होता है, Zn होता है, ठीक है मेरे भाई, Zn होता है। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। किसकी बात करने वाले हैं हम, परमाणु क्रमांक की। तो देखिए दोस्तों, जो परमाणु क्रमांक 30 पर हमारा जो तत्व है, कौन सा तत्व है, जिंक है। संकेत की बात किया जाए तो इसका संकेत क्या होता है, Zn होता है। अगर हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक की, तो 30 पर कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व है, जिंक है। अब बात करते हैं हम परमाणु भार की। तो इसका जो होता है दोस्तों, इसका होता है 65.4 होता है। किसका होता है, जिंक का। जिंक का कितना होता है परमाणु भार,
65.4। दोस्तों इस वीडियो में क्या जाने हम 1 से 30 तक के तत्व, उसमें तत्व में क्या जाने, परमाणु क्रमांक भी जाने, तत्व का नाम भी जाने, संकेत भी जाने, परमाणु भार भी जाने। दोस्तों इसी प्रकार की केमिस्ट्री की क्लास पाने के लिए बेसिक, ठीक है, बेसिक एडवांस भी पढ़ाऊंगा, बड़ी बड़ी भी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ये तो देखिए जो केमिस्ट्री की शुरुआत होती है शायद यहीं से होती है, ठीक है। अगर देखिए आप केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, अगर आप ये देखिएगा तत्व उसमें रहेंगे तो आपको जो 1 से 30 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, 1 से 30 तक होते हैं, उसके भी आगे भी होते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके आगे भी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा तत्व तो उसको हम लिखवा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है, भाई समझ के कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर वीडियो को अब समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।